ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में टीचिंग एज फैसिलिटेटिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम सुगमकर्ता के रूप में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले ये जान लेना अति आवश्यक है कि फैसिलिटेटिंग क्या होता है, फैसिलिटेट करना क्या होता है। यदि हम फैसिलिटेट करना या फैसिलिटेटिंग की बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है सुगमीकरण या किसी भी चीज़ को सुगम बनाना। किसी भी चीज़ को सुगम कैसे बनाया जा सकता है? किसी भी चीज़ को सुगम बनाने के लिए उसकी क्रियाविधि, उसकी प्रक्रिया, उसके तहत आने वाले तथ्यों को हम इस रूप में प्रस्तुत करें जिसके द्वारा हम जिस चीज़ को सीखने की बात कर रहे हैं वो आसान हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि हम सीखने को फैसिलिटेट कर रहे हैं। फैसिलिटेटिंग का शाब्दिक अर्थ है सुगम बनाना या आसान बनाना। और जब टीचिंग एज ए फैसिलिटेटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि शिक्षण किस प्रकार से किया जाए कि वह सीखने में सहायता कर सके या सीखने की क्रिया को सुगम बना सके, उसको आसान बना सके। शिक्षक जब कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है और शिक्षण करता है तो उस समय वह एक फैसिलिटेटर का कार्य करता है। यानी कि शिक्षण के साथ साथ वह लर्नर्स के लिए लर्निंग को फैसिलिटेट करने का कार्य करता है या सुगम बनाने का कार्य करता है। और शिक्षक का अन्य कर्तव्यों के अलावा यह कर्तव्य भी है कि वह अपने शिक्षण के साथ साथ प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करे कि वह लर्नर्स को लर्निंग के लिए फैसिलिटेट कर पाए। और इसी बिंदु को लेकर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि शिक्षण किस रूप से किया जाए कि वह शिक्षण फैसिलिटेटिंग या फिर सुगमीकरण का रूप धारण कर ले। शिक्षण सुगमीकरण का रूप तब धारण कर सकता है जब शिक्षक अपने शिक्षण में प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु को इस रूप में प्रस्तुत करे कि वह छात्रों के लिए एक आसान सा, एक सुगम सा विषय वस्तु हो जिससे छात्र लाभान्वित हो सकें और आसानी से सीख सकें। तो शिक्षण के दौरान शिक्षक उन कौन कौन सी विधियों का प्रयोग या प्रविधियों का प्रयोग या बिंदुओं का प्रयोग करे जिससे कि वो लर्निंग को या सीखने को, अधिगम को फैसिलिटेट कर सके। आइए हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें, जिसमें पहला है गाइडिंग, मार्गदर्शन या निर्देशन। यदि शिक्षक अपने शिक्षण में
या शिक्षण को इस रूप से किया जाए कि वह मार्गदर्शन का कार्य करे, या फिर शिक्षण में यदि मार्गदर्शन शामिल हो तो निश्चित तौर पर वह सीखने वालों के लिए फैसिलिटेटिंग का कार्य कर सकता है। अर्थात शिक्षक को कक्षा कक्ष में शिक्षण के साथ साथ छात्रों का मार्गदर्शन भी करना चाहिए, जिससे कि वो छात्रों को सीखने में फैसिलिटेट कर सके। अगला है इनविजिबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी। शिक्षक जो भी विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहा है वो पूर्ण रूप से पारदर्शी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर छात्र उस पर संदेह करेंगे और संदेह के आगे वे चीज़ों को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। अगला है कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज। जब भी शिक्षण किया जा रहा हो तो उस शिक्षण में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन शिक्षण की आत्मा है, और यदि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा, छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु में यदि संप्रेषण कौशल का अभाव होगा तो वह छात्रों को सीखने में मदद नहीं, उनकी सहायता नहीं, सीखने को सुगम नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स बना देगी। तो इसलिए शिक्षण के दौरान इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, या फिर शिक्षण में या शिक्षण को इस ऐसा होना चाहिए जो कम्युनिकेशन की दृष्टि से अच्छा हो, और ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए शिक्षण में जो कि छात्रों को समझने में और सुनने में आसान हो, सुगम हो, जिसके द्वारा छात्र उसका लाभ उठाते हुए अपने लर्निंग की गति को या अपने आउटकम को बढ़ा सकें। अगला है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है? जब भी शिक्षक या शिक्षण की प्रक्रिया में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है तो वह प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए जो कि छात्रों को एक सुगमता प्रदान करे, उनको आसानी प्रदान करे, सीखने में उनकी सहायता करे, ना कि उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का अवसर प्रदान करे। अगला है सिलेक्शन ऑफ यूजफुल टीचिंग मेथड। यूजफुल टीचिंग मेथड क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया में या शिक्षण में विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। यदि टीचिंग को फैसिलिटेट करना है, छात्रों को सीखने में फैसिलिटेट करना है, उसको सुगम बनाना है, तो निश्चित रूप से विधियों और प्रविधियों का चयन इस हिसाब से किया जाना चाहिए जो कि छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करे, आसानी प्रदान करे। ऐसी शिक्षण विधियों और प्रविधियों का चयन जो कि सीखने की गति को धीमा कर दे या उनकी सीखने की गति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, ऐसी विधियों का चयन करना सर्वथा अनुचित है। अगला है टीचिंग विद एग्जाम्पल। जब भी शिक्षण कार्य हो रहा हो उस समय उदाहरणों सहित व्याख्या या उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। यदि विषय वस्तु के साथ साथ रेलिवेंट एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किए जाएं तो निश्चित रूप से ये सीखने की गति को तीव्र बना सकता है और सीखने की प्रक्रिया को आसान बना सकता है। इसलिए शिक्षण में विषय वस्तु के साथ साथ प्रासंगिक उदाहरण अवश्य प्रस्तुत करने चाहिए। अगला है यूज ऑफ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल।
आवश्यकता पड़ने पर शिक्षण में यदि टीएलएम का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से वह सीखने को फैसिलिटेट करता है। टीएलएम की सहायता से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की सहायता से छात्र विषय वस्तु को आसानी से सीखते हैं और सिर्फ सीखते ही नहीं हैं बल्कि उसको अधिक समय तक धारण भी कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षण में टीएलएम के प्रस्तुतिकरण को भी महत्वपूर्ण माना जाता है और शिक्षण तभी सीखने को फैसिलिटेट करता है जब प्रासंगिक या रेलिवेंट टीएलएम का प्रयोग शिक्षण में किया जाए। अगला है अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, प्रणाली की समझ। प्रणाली की समझ क्या है? जब भी टीचिंग में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, उस विषय वस्तु को समझने में हमको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है और यदि शिक्षण में उस प्रणाली को समझाया ना जाए कि कैसे सीखना है, कैसे अपने लर्निंग को बढ़ाना है, तो यह शिक्षण अधिगम को फैसिलिटेट करना नहीं कहलाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि सिस्टम की समझ छात्रों को दी जाए, तभी वो उनके सीखने को आसान बना सकती है। अगला है डिस्कवरी, या जिसको आप खोज या अन्वेषण कह सकते हैं। शिक्षण में वह गुण भी होना चाहिए जो कि छात्रों को नए नए तथ्यों को, नए नए ज्ञान को खोजने का अवसर प्रदान करे। यदि शिक्षण में यह गुण है तो आप निश्चित ही उसे टीचिंग एज फैसिलिटेटिंग कह सकते हैं। अगला है प्रोसेस ओनरशिप। प्रोसेस ओनरशिप क्या है? जब भी शिक्षण हो रहा होता है तो हमें सिर्फ उसकी आउटपुट या इनपुट पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। टीचिंग टेक्नोलॉजी यह कहती है कि, या टेक्नोलॉजी यह कहती है कि किसी भी प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं: इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। जो हम इनपुट करते हैं वह प्रोसेस होके ही हमको आउटपुट के रूप में मिलता है। इसलिए शिक्षण में प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है, या प्रोसेसिंग की जो बीच की कड़ी है, इसको भी छात्रों को जानना आवश्यक है कि कोई भी कार्य या कोई भी प्रक्रिया या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी विषय वस्तु किस प्रकार से कार्य करती है। और यदि हम उसे छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल रहे तो हम निश्चय ही या निश्चित रूप से ही छात्रों को सीखने में फैसिलिटेट कर सकते हैं। अर्थात जो शिक्षण का केंद्र बिंदु होना चाहिए वो प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए जब भी शिक्षण हो रहा हो तो उसमें यह गुण भी होना आवश्यक है, तभी वो सीखने की प्रक्रिया को या सीखने को फैसिलिटेट कर सकती है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये गुण यदि शिक्षण में है तो निश्चित रूप से वह शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को या सीखने को फैसिलिटेट कर सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।